अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बिहारी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले जो है वो हम गोश्त लेंगे और उसके जो है पार्चे कर लेंगे। और इसमें जो है बहुत सारे मसाले होते हैं, उसको पहले ग्राइंड कर लेंगे। टमाटर लेंगे, 2 टमाटर लेंगे, 2 प्याज और 7-8 हरी मिर्चें और पपीता और तली हुई प्याज और अदरक, लहसुन, हल्दी, मिर्ची और नमक। इन सबको हम जो है ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे। और इसमें जो है वो बिहारी कबाब मसाले के जो पैकेट मिलते हैं वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। अब हमने इस तरह इसको ग्राइंड कर लिया है, ये पेस्ट की शक्ल में तैयार हो गया। अब हम इसको एक बड़े से थाल में निकाल लेंगे ताकि जो है इसमें और दूसरे मसाले भी ऐड करें। इसमें जो है बिहारी कबाब के 2 पैकेट मैंने डाले हैं। और ये गोश्त जो है तकरीबन 2 किलो है और उसके लंबे लंबे पार्चे कर लिए हैं। बीफ है ये, तो आप मटन में भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह 2 जो है ये पैकेट मैंने डाल दिए हैं इसमें। और इसमें जो है दूसरे मसाले भी डाले हैं, ये जो जिसमें मिर्ची, नमक, हल्दी और अदरक लहसुन का पेस्ट और पपीता इसमें ज़रूर डालिएगा। दरमियाने साइज़ का पपीता आधा ले लीजिएगा, उसको अच्छी तरह ग्राइंड कर दीजिएगा। फिर इसमें दही भी ऐड कर दीजिएगा, 1 पाव दही ऐड कर दीजिएगा। 2 किलो यानी 2 केजी जो है वो आपका बीफ होना चाहिए। तो अब इसको जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसमें जो है ऑयल भी डाल दीजिए। अदरक लहसुन मैंने और डाला है इसमें, तो क्वांटिटी थोड़ी अच्छी सी डालिएगा। और ऑयल जो है तकरीबन इसमें 1 कप डाल दीजिए, सरसों का ऑयल। अगर सरसों का नहीं है तो कोई भी वेजिटेबल ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह जो है ये देखिए मैंने पार्चे जो किए थे गोश्त के, वो भी आप बाज़ार से करवा लीजिएगा, जैसे बुचर्स की शॉप से। तो ये इस तरह जो लंबे लंबे से पार्चे होते हैं, तो ये इस तरह सीखों में इसको डालने में बहुत आसानी रहती है। असल में ये बनते ही इसी तरह है। बिहारी कबाब जो है इसको लंबा लंबा काटा जाता है, पतला पतला, और फिर इस तरह सीख में परोया जाता है। जैसे मैंने देखे सीख में परोए हुए हैं। तो ये देखिए इस तरह तैयार हो गए हैं सीखों में लग के। अब हम इसको जो है वो कोयले की आंच पर, हल्की कोयले की आंच पर इसको हम जो है वो कर लेंगे। फिर इस तरह जो है ये देखिए अब तैयार हो गए हैं। इस तरह आप सीखों को पलटते रहें और फिर इस तरह ये तैयार हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।